हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मानव में निषेचन के दौरान अंडे के समीप अनेक शुक्राणु पहुंचने के पश्चात क्या होता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, एक्रोसोम का स्राव शुक्राणु को जोना पेलुसिडा द्वारा अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने में सहायता करता है। विकल्प बी, अंड के समीपस्थ शुक्राणु के अतिरिक्त अन्य सभी शुक्राणु अपनी पुच्छ छोड़ देते हैं। विकल्प डी, कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं केवल एक शुक्राणु के अतिरिक्त अन्य सभी शुक्राणुओं को रोक लेती है। विकल्प डी, अंड के समीपस्थ वाला केवल 2 शुक्राणु ही जोना पेलुसिडा का निषेचन करते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव निषेचन। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें निषेचन के विषय में कि निषेचन में क्या होता है, तो देखिए, मनुष्य में जो नर और मादा युग्मक होते हैं, नर और मादा युग्मक के निषेचन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? जब क्या होता है, नर और मादा युग्मक के निषेचन की प्रक्रिया के दौरान इनकी नर और मादा के निषेचन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं अंडे तक क्या होती हैं? पहुंच जाती है। जो शुक्राणु होते हैं, यहाँ शुक्राणु यह अंडे तक क्या जाते हैं? पहुंच जाते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? यह अंडे तक पहुंचते हैं। यह क्या होते हैं? अंडे तक पहुंचते हैं। और उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है? जो कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिया के माध्यम से क्या होते हैं? यह जुड़ते हैं। यह क्या है? यह कोरोना रेडिएटा के माध्यम से जुड़ता है। यह क्या है? यह कोरोना रेडिएटा के माध्यम से क्या होता है? जुड़ता है और अंडे की जो जोना पेलुसिडा की परत होती है वहां तक पहुंचता है। कोरोना रेडिएटा से ये जुड़ता है। उसके पश्चात क्या है? यह अंडे की जोना पेलुसिडा परत तक पहुंचता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है? नर और मादा युग्मक के बीच में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान क्या देखा जाता है? जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है? अंडे तक पहुंचता है। किस प्रकार पहुंचता है? देखिए, जो कोरोना रेडिया होता है उसके द्वारा यह क्या होता है? उससे जुड़ता है और फिर क्या होता है? अंडे की जो जोना पेलुसिडा परत होती है वहां तक पहुंचता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु पर क्या होते हैं? एक अणु अंडे की जोना पेलुसिडा पर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के साथ यह क्या है? बंध जाता है। यह क्या है? यह इसके साथ किसके द्वारा बंधता है? यह ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा अंडे के साथ क्या होता है? अंडे के साथ बंधता है। अब देखिए, इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात यह एक्रोसोम के फटने के कारण क्या होता है? बनता है। यह किसके कारण बनता है? यह एक्रोसोम के फटने के कारण बनता है। एक्रोसोम देखिए किसमें पाया जाता है? यह शुक्राणु में पाया जाता है। तो शुक्राणु के फटने के कारण क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। अब देखिए, यहाँ पर एक एंजाइम जारी करता है यह, जो कि क्या करता है? शुक्राणु कोशिकाओं को जोना पेलुसिडा को पार करने में क्या करता है? मदद करता है। अब इसके पश्चात यह क्या करता है? एक एंजाइम यहाँ पर जारी करता है और यह एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम
जोना पेलुसिडा को पार करने में शुक्राणु की मदद करता है। यह क्या करता है, जोना पेलुसिडा को पार करने में क्या करता है, जोना पेलुसिडा को पार करने में मदद करता है। पार करने में क्या करता है, मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर ये एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम क्या करता है, शुक्राणु को जोना पेलुसिडा में को पार करने में यहाँ पर क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब द्वितीयक अंड कोशिका में क्या होता है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो द्वितीयक अंड कोशिका होती है, द्वितीयक अंड कोशिका, तो देखिए द्वितीयक अंड कोशिका में क्या देखा जाता है, यह अपनी कार्टिकल कणिकाओं में जो सामग्री होती है उसे क्या करती है, जारी करती है। ये क्या करती है, अपनी कार्टिकल को कणिका द्वितीयक अंड कोशिका में क्या है, जो कार्टिकल कणिकाएं हैं, या हम कहें यह कार्टिकल कणिका अपनी सामग्री क्या करती है, यहाँ पर जारी करती है। ये क्या करती है, अपनी सामग्री को जारी करती है। अब देखिए इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा को क्रॉस लिंक और कठोर करने के कारण क्या है, बना दिया जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु क्या करता है, शुक्राणु प्रवेश को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। किस प्रकार, जो द्वितीयक अंड कोशिका होती है वो क्या, उसमें क्या होती है, कार्टिकल कणिकाएं होती हैं। ये कार्टिकल कणिकाएं क्या करती है, कुछ सामग्री को यहाँ पर जारी करती हैं, जो क्या करती है, जोना पेलुसिडा को क्रॉस लिंक और कठोर करने में क्या करती है, करने का कारण बनती है। ये क्या करती है, जोना पेलुसिडा को, जोना पेलुसिडा को क्या करती है, यह जोना पेलुसिडा को कठोर करने में क्या करती है, मदद करती है। और क्रॉस लिंक में क्या करती है, क्रॉस लिंक और कठोर करने में क्या करती है, यह मदद करती है। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो शुक्राणु है, शुक्राणु प्रवेश को क्या करा जाता है, रोक कर क्या किया जाता है, एक से अधिक शुक्राणु जो होते हैं वो अंडे के निषेचन को रोकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, जब एक शुक्राणु का प्रवेश हो जाता है तो उसके बाद ये सारी चीजें होती है और बाकी जो शुक्राणु है वो यहाँ पर क्या है, प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर देखिए केवल एक शुक्राणु क्या करेगा, जोना पेलुसिडा में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। यहाँ पर केवल एक शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करता है। मानव में निषेचन के दौरान अंड के समीप अनेक शुक्राणु पहुंचने के पश्चात क्या होता है, तो देखिए अनेक शुक्राणु पहुंचने के पश्चात क्या होता है, जब एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है उसके बाद क्या देखा जाता है, जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्रोसोम का स्रावण होता है। और एक्रोसोम का स्रावण क्या करता है, ये जोना पेलुसिडा में को क्या करता है, क्रॉस लिंक और कठोर करने में क्या करता है, मदद करता है, जिसके द्वारा क्या है, और कोई यहाँ पर क्या है, प्रवेश नहीं कर सकते। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प दिया गया है, एक्रोसोम का स्राव शुक्राणु को जोना पेलुसिडा के द्वारा अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो यह यहाँ पर सही है कि ये एक्रोसोम होता है, यह क्या होता है, प्रवेश करने में सहायता करता है, तो यह सही होता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें विकल्प बी की, तो दिया गया है अंड के समीपस्थ शुक्राणु अतिरिक्त अन्य सभी शुक्राणु अपनी पूंछ छोड़ देते, तो यह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गलत होता है। विकल्प सी दिया गया कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं केवल एक शुक्राणु के अतिरिक्त अन्य सभी शुक्राणु को रोक लेती हैं। तो देखिए कोरोना रेडिएटा की नहीं रोकती हैं, जोना पेलुसिडा की रोकती है, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प डी दिया गया है अंड के समीपस्थ वाले केवल 2 शुक्राणु ही जोना पेलुसिडा का निषेचन करते, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है, केवल एक ही यहाँ पर निषेचन करता है। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए, जहां पर क्या है, जो एक्रोसोम होता है, जो कि किसमें होता है, शुक्राणु में पाया जाता है, वो क्या करता है, जो शुक्राणु होता है उसको जोना पेलुसिडा के द्वारा क्या है, उसमें प्रवेश करने में मदद करता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प होता है वो है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।